बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत गिर गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद जान से गए। खवातीन समेत 12 अफराद जख्मी हुए, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिविल ट्रामा सेंटर में खातून समेत 9 जख्मी जेर इलाज हैं। एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। मजीद 25 से 30 अफराद के फंसे होने का खदशा है। इमदादी टीमें और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मलबा हटाने में मसरूफ है। मुल्हिका 2 इमारतों के कुछ हिस्से गिरने से भी लोग अंदर फंस गए हैं। साथ वाली 7 मंजिला इमारत की सीढ़ियां भी गिर चुकी हैं। ब्यूरो चीफ कराची इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। तलहा हाशमी, आगाह कीजिएगा, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल से अपडेट कीजिएगा। देखिए, अब तक मलबे तले दबे 9 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि मलबे से 12 अफराद को ज़िंदा निकाला गया है, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इनमें से बेशतर अफराद को अस्पताल में इब्तदाई तबी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है, जबकि कुछ अफराद इसमें ज़ेरे इलाज हैं। एक मौजूदा तौर पर 3 माह की बच्ची इसमें थी, वो ज़िंदा हालत में निकाली गई है। ताम उसके जो सबसे इसमें एक अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि उसके वालिदैन और जो उसके चचा हैं वो इस वक्त मलबे तले दबे हुए हैं। ये जो ब्लॉक है, ये एक कंपाउंड के अंदर ये इमारत बनी हुई थी और ये 2 इमारतें थीं। ए ब्लॉक था और बी ब्लॉक था। जो मेरी यहाँ पे बात हुई यानी शाहिदीन से और चंद अफराद से जो कि इस बिल्डिंग में रहते हैं, वो बताते हैं कि सुबह 6 बजे के करीब ऐसा फील हुआ था यहाँ पे कि एक ज़लज़ले का झटका आया है। उसके बाद फिर तकरीबन 8 बजे ऐसा फील हुआ कि बिल्डिंग दोबारा हिली है और उसके बाद चंद अफराद यहाँ से इस बिल्डिंग को छोड़ के भी चुके थे। और ऐसी भी बाज़ इत्तलात आ रही हैं कि जब यहाँ से मुंतकिल किया गया कुछ अफराद को, तो ऐसे भी लोग थे जो कि वापस जिस वक्त इमारत हिली ऐसा लगा ज़लज़ला आया, वो इमारत से निकले और फिर कुछ लोग वापस अंदर गए और वापस अंदर जाके अपना सामान लेने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान उनको वहाँ पे इमारत गिर गई, ज़मीन बोस हो गई और वो उसमें फंस गए। इसमें जो 2 ब्लॉक्स हैं, ए ब्लॉक और बी ब्लॉक मुकम्मल तौर पर मुनद्दम हो गया है, जबकि ए ब्लॉक फ़िलहाल इंटैक्ट खड़ा है। लेकिन ये जो इमारत है, इसके साथ वाली एक मदरसा है, उसके साथ एक होटल है, वहाँ भी इमारतों में दरारें पड़ी हुई हैं और बहुत संगीन सूरत हाल है। यहाँ पे जो रेस्क्यू का काम है वो जारी है। इस वक्त मेरे रिपोर्टर्स कराची ब्यूरो, दुनिया ब्यूरो के रिपोर्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं। सालिक यहाँ पे करते रहे, मैं सालिक से बात करूँगा। सालिक जी बताएँ, रेस्क्यू का अमल जिस पेस में यहाँ पे शुरू हुआ था और उसके बाद जब यहाँ पर रोशनी गई, पेस वही जारी रहा और इस वक्त क्या सिचुएशन है यहाँ पर रेस्क्यू के अमल की? हाँ जी, अगर ऑपरेशन की बात करें, ऑपरेशन उसी पेस से चल रहा है। लाइटिंग वाइटिंग यहाँ कर दी गई, जनरेटर यहाँ पर लाए गए थे। उसके बाद अब ये हुआ है कि एक्सीवेटर की मदद से जो कंक्रीट है, मलबा है, उसको निकाला जा रहा है, जबकि दूसरे ऊपर जो है प्रेशर थ्रेशर जो लेकर आए हैं, जिसके जरिए ग्राइंडर के जरिए उसको काटने के बाद ऊपर की जो बीम्स है उसको काटा जा रहा है। अभी भी मलबे के अंदर जो 3 से 4 लाशें जो विजिबल हो रही हैं, रेस्क्यू अदारों को नज़र आ रही हैं, जो जिसमें से एक 6 साल की बच्ची की लाश है, एक 50 से 55 साल के बुजुर्ग है जो इंतकाल कर चुके हैं। वो मलबे के सबसे नीचे जो फ्लोर है वहाँ पर दबे हुए हैं। रेस्क्यू काम का ये कहना है कि करीबन अब तक जो जाँ भागने वाले अफराद की तादाद है वो 9 तक हो चुकी है। सालिक, मुझे ये बताएं, जो अंदर मौजूद हैं वो तो हैं, आपकी जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर से भी बात हुई थी, उनका क्या कहना था इस मामले में? वो तो यही कह रहे थे कि मैं अपने कज़न से क्या कह सकता हूँ, ये सिंध गवर्नमेंट है, भुट्टो के नाम पर जो गवर्नमेंट बनी, अवाम के नाम पर बनी, लियारी के अवाम जिन्होंने उनको इक़्तिदार में पहुँचाया, लेकिन आज उनके साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर टूटी हुई सड़कें हैं, टूटे हुए घर हैं, टूटी हुई बिल्डिंग्स हैं, 2 नंबर किस्म के यहाँ पर काम किए जाते हैं। यहाँ के लोगों को अगर रिलोकेट करने की बात भी की जाती है, वो कहता है कि यहाँ लोगों के साथ सिर्फ ढकोस्टा और ड्रामा किया जाता है। लियारी के अवाम को जो है, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो नोच के जो इक़्तिदार तक पहुँची, लेकिन यहाँ के लोगों को भूल चुकी है। ये सालिक शाह थे जो कि यहाँ पर दिन भर काम करते रहे हैं। इस वक्त साथ अली हफीज़ मौजूद है। अली हफीज़, ये बताएं कि SBCA बुनियादी तौर पे, मरकज़ी तौर पे जिम्मेदार है बिल्डिंग की, TMCA DMCA क्या कर रही है SBCA? जी बिल्कुल, ये मुकम्मल तौर पे फेलियर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। हमेशा जो है सिर्फ शो को नोटिस देते हैं कि मखदूश इमारतें, इनको नोटिस दे दिया जाता है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर साउथ हो या SBC का अमला, उन्होंने किसी सूरत कोशिश नहीं करी जो मकीन रहते हैं, जिनकी ज़िंदगी खतरे में थी, उनको यहाँ से जो है कहीं और मुंतकिल किया जाए। अगर हम बात कर ले, लियारी वो इलाका है जो 5 वर्ष के अंदर जो 4 ऐसे वाक़यात जो है वो सामने आ चुके हैं, फिर भी SBCA ने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया। इस वक्त 107 मखदूश इमारतें लियारी के अंदर हैं, हज़ारों लाखों जिंदगियाँ इस वक्त भी खतरे से 2-4 हैं, लेकिन वज़रा आके जा रहे हैं, बात करें, बयान दे रहे हैं। SBC का फेलर है। पूरे कराची की अगर हम बात कर लें तो 500 से ज़ायद मखदूश इमारतें हैं, लाखों मकीन इन इमारतों में रहते हैं। तो SBC का काम सिर्फ क्या नोटिस जारी करना है कि आप खाली कर दें, और डिप्टी कमिश्नर कहाँ हैं कि कौन खाली करवाना है, कोशिश की जाए कि अमली तौर पर आए, यहाँ पर टीम आए और खाली करवा जाए। सिर्फ स्टेटमेंट दे देते हैं कि इतनी मखदूश है, बारिश होने वाली है, आप खाली कर दें। ये फेलियर है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, कमिश्नर निज़ाम का, कि 4 दफ़ा नोटिस दे दिए। उनसे बात हुई, उनका क्या मौक़िफ़ है? उनका ये कहना है कि
कि हमने नोटिस दे दिए थे, अब जो है मकीन है वो ही कहते हैं हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना नहीं है, बाय फोर्स हम कर नहीं सकते, कोई लॉ ऐसा मौजूद नहीं है कि हम जो है ज़बरदस्ती जो है खाली करवाएं। लेकिन SBCA का काम ये है, जो मखदूश इमारतें हो गई हैं वो कंसर्न अथॉरिटी को बोले, हुकूमत सिंध को लिख के दें कि आप जो है खुदा का वास्ता ये खाली करवा दें। हमेशा यही होता है कि आए 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद कोई इमारत गिर जाती है, फिर वज़रा आते हैं, फिर स्टेटमेंट दिए जाते हैं, एक पॉलिसी बनती है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। फेलियर है ये SBCA का, सिंध हुकूमत का, सिर्फ बातें होती हैं, बयानात होते हैं। और ये बता रहे थे कि SBCA हुकाम का और जो DC हैं उनका, जो मेरी भी बात हुई थी, कमिश्नर कराची से ही बात हुई थी, वो कहते हैं कि SBCA हुकाम ने ज़रूर दावा किया है कि उन्होंने यहाँ पर नोटिस दिए थे और तकरीबन 2 से 3 साल में कई नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन उसका जो सर्कुलर है वो उन्होंने नहीं देखा है। जो कमिश्नर कराची थे वो इस चीज़ को कहते हैं। लेकिन इस वक्त की जो सिचुएशन है यहाँ पे, सिर्फ ये इमारत नहीं है, लियारी में पिछले 5 वर्षों में लियारी समेत ओल्ड सिटी एरियाज़ में मुतादिद इमारतें यहाँ पे ज़मींबोस हो चुकी हैं। 2020 हो, 2022 हो, 2021 हो, अगस्त 2011 हो, ये ओल्ड सिटी एरिया समेत जो शहर का डिस्ट्रिक्ट साउथ है, यहाँ पे वज़ीर बल्दियात भी कहते हैं कि 400 से ज़ायद इमारतें, 588 इमारतें हैं जो कि इनको खतरनाक करार दे दिया गया है। ब्यूरो चीफ कराची तलहा हाशमी हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अरब मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि भारत ने दहशतगर्द हमले के बाद शवाहिद अपने लोगों के साथ भी शेयर नहीं किए। भारत ने पहलगाम हमले के सबूत पाकिस्तान और आलमी बरादरी के साथ भी शेयर नहीं किए। भारत से ज्यादा पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हुए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। हमारी भारत के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलव्वस होने समेत कई भारतीय फौज के नायब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी का एतराफ। भारतीय फौज पाकिस्तान, चीन और तुर्किया की कुर्बत से भी खौफजदा। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह का कहना है कि पाकिस्तान को हमारी नक्लो हरकत और स्ट्रैटेजिक तैयारियों का इल्म था। पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। भारत का फजाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। मार्का हक में पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में भारी फौज को परेशान कर दिया। और पाकिस्तान का सिंतास मुआहदे पर सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया कि ज़िमनी फैसले के मुताबिक सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फाल है। भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक नहीं। भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान कसीरुलजहती और तनाज़ात के पुरअमन हल और मसला फ़लस्तीन के इजलासों की सदारत करेगा। The Court of Arbitration decided to announce this supplemental award in the wake of India's illegal and unilateral announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. Pakistan welcomes the supplemental award. The award vindicates Pakistan's position that Indus Water Treaty remains valid and operational and that India has no right to take unilateral action about it. We urge India to immediately resume the normal functioning of the Indus Water Treaty and fulfill its treaty obligations wholly and faithfully. Both meetings will be chaired by Senator Mohammad Ishaq Dar, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan, who will also preside over quarterly open debate on the question of Palestine. Pakistan looks forward to working closely with all Council members to promote timely and united action in line with the Council's charter, responsibilities and the expectations of the international community. As a country that has consistently advocated dialogue and diplomacy, Pakistan brings to the Security Council an objective, principled and balanced perspective shaped by its foreign policy, past experience at the Council and its long-standing contribution to the maintenance of international peace and security, including through UN peacekeeping and peace-building efforts.